हाय फ्रेंड्स, होप यू ऑल विल बी डूइंग वेल एंड गुड। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल तहसीन रिटेल पे खुशामदीद कहता हूँ। और आज मैं आपके सामने इंग्लिश पेडागॉजी या इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के रिलेटेड एक बहुत अहम सा टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ, और वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये जो मेथड है, इसमें मैं इसकी हिस्ट्री, इसके प्रिंसिपल्स और इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के ऊपर भी बात करूँगा। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी, एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो ये जो मेथड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये एक फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग का मेथड है। मींस एक फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ाने का एक मेथड है। एंड इट वाज स्टार्टेड इन 1850 टू 1950। ये 1850 से 1950 के दरमियान बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। और दो जर्मन स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था, जिन्होंने स्टार्ट किया था। वो हैं इवन ड्रूज एंड फ्रांसिस्का माचोका। तो इस मेथड के कुछ और नाम भी हैं, जिनमें ओल्डेस्ट मेथड, क्लासिकल मेथड इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले जो क्लासिकल लैंग्वेजेस थीं, लैटिन और ग्रीक, उनको पढ़ाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इसका एक नाम क्लासिकल मेथड भी है। यूएस में, अमेरिका में इसे प्रूजन मेथड कहते हैं, और इसका चौथा नाम ट्रेडिशनल मेथड भी है। अगर बात करें इसके पर्पज़ की, तो इसका सबसे पहला पर्पज़ और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इट इज़ यूज टू स्टडी अ फॉरेन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। कि इसका मकसद ये है कि लर्नर्स को फॉरेन लैंग्वेज एंड लिटरेचर से रूशनास करवाना, कि उनको इस काबिल बनाना कि वो फॉरेन लैंग्वेज एंड लिटरेचर को पढ़ सकें, समझ सकें। टू ट्रांसलेट बिटवीन L1 एंड L2 एंड वाइस वर्सा, के इन दो लैंग्वेजेस के दरमियान ट्रांसलेशन के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। टू गेट मोर फेमिलियर विद देयर ऑन नेटिव लैंग्वेज, कि जब लर्नर्स को L2 सिखाई जा रही होती है, क्योंकि ये दो लैंग्वेजेस कंपैरेटिवली पढ़ाई जाती हैं, तो वो अपनी नेटिव लैंग्वेज के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा जान पाते हैं। पॉपुलर एट प्राइमरी स्टेज, और ये प्राइमरी स्टेज मतलब बुनियादी स्टेज के ऊपर ये बहुत पॉपुलर होता है। वर्ड टू सेंटेंस, और इसमें जो सबसे पहले वर्ड सिखाए जाते हैं, टीचर वर्ड से शुरू करता है, अल्फाज से, और फिर वो सेंटेंसेस की तरफ सफ़र करता है। मीन्स फ्रॉम बेसिक टू इंटरमीडिएट। इसका जो बेसिक यूनिट है वो वर्ड है। मीन्स वर्ड से ही शुरू करते हैं। तो इसका जो मेन फोकस है वो रीडिंग और राइटिंग के ऊपर है। एक और बात आपको बताता जाऊं कि इसमें जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है क्लास में, वो L1 होता है। मींस नेटिव लैंग्वेज में ही टीचर पढ़ाता है। वो हर वर्ड को, हर सेंटेंस को ट्रांसलेट करता है नेटिव लैंग्वेज में, और फिर उनको कंपेयर करता है कि एक वर्ड है, फॉर एग्जांपल एप्पल। एप्पल वो बताएगा स्टूडेंट्स को कि इसको उर्दू में सेब कहते हैं, तो इस तरह वो पढ़ाएगा। मीन्स कंपैरेटिवली दो लैंग्वेजेस को। डायरेक्शन फ्रॉम नाउन टू अननाउन, तो पहले टीचर उन चीज़ों के बारे में बताएगा जो स्टूडेंट्स जानते हों, वहाँ से फिर वो अननाउन की तरफ सफ़र करेगा। ग्रामर स्टार्ट थ्रू रूल्स डिडक्टिवली। ग्रामर जो है वो रूल्स के थ्रू पढ़ाई जाती है। पहले ग्रामर के रूल्स पढ़ाए जाते हैं, फिर एग्जांपल्स दी जाती हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो L1 होता है। मींस मादरी ज़बान में ही उस्ताद पढ़ाता है। रूल्स ऑफ ग्रामर आर टॉट डिडक्टिवली और एक्सप्लिसिटली। मीन्स ग्रामर इज स्टार्ट बाय रूल्स एंड देन एग्जांपल्स आर गिवन। फॉर एग्जांपल कि इंग्लिश का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो इस तरह टीचर्स उनको पहले रूल बताएगा कि एक सेंटेंस किस तरह एक सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। फिर वो उनको एग्जांपल देगा कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट ही ऐड करना है, फिर आपने वर्ब ऐड करना है ड्रिंक्स, एंड देन आपने ऑब्जेक्ट ऐड करना है वाटर। इस तरह ग्रामर पढ़ाई जाती है। टीचर इज़ अथॉरिटी एंड टीचर सेंटर्ड मेथड। ये टीचर सेंटर्ड मेथड इसलिए है कि इसमें टीचर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। स्टूडेंट्स और पैसिव लर्नर्स, वो एक्टिव लर्नर्स नहीं होते बल्कि वो पैसिव लर्नर्स होते हैं। वो सिर्फ वही पढ़ते हैं जो उनको टीचर पढ़ाता है, वो खुद से मतलब कुछ ऐड नहीं कर पाते। स्टूडेंट टीचर इंट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ही कम होता है। अगर बात करें इसके मेरिट्स की,
तो ये बहुत ही सस्ता है, टाइम सेविंग है और बहुत ही आसान है। इसमें क्लैरिटी होती है, हर चीज़ की टीचर वजाहत करता है नेटिव लैंग्वेज में और कन्फ्यूजन के चांसेस बहुत कम होते हैं। वोकेबलरी बिल्ड्स अप, और इसमें वोकेबलरी बिल्डअप होती है स्टूडेंट्स के माइंड में। एप्रिशिएटिव थे मीन्स ये एक एप्रिशिएटिव किस्म के एक टास्क है। लर्निंग इज़ टू कनेक्ट ओल्ड एंड न्यू आइडियाज़। तो पहले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके माइंड्स में कंसेप्ट्स एंड आइडियाज़ होते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज में चीज़ों के बारे में, लेकिन वो जब उन पुराने आइडियाज़ को न्यू आइडियाज़ के साथ, न्यू वर्ड्स के साथ, न्यू लैंग्वेज में जोड़ते हैं तो ये एक इंटरेस्टिंग किस्म का मेथड बन जाता है। शॉर्टेस्ट वे एंड फॉर एवरी सिचुएशन, करेक्ट नॉलेज ऑफ यूज़ ऑफ टारगेट लैंग्वेज और L2 मीन्स इस मेथड से जो टारगेट लैंग्वेज होती है, जो सीखना चाहते हैं हम, उसका सही इस्तेमाल सीख पाते हैं हम इस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू। और इससे हम ट्रांसलेशन भी सीख सकते हैं कि किस तरह दो लैंग्वेजेस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, मीन्स इंग्लिश को हम उर्दू में किस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में हम सीख पाते हैं। लर्निंग L2 इन अ वेरी इजी मैनर, और हम एक L2 बहुत ही आसान तरीके से सीखते हैं। टू नो मोर अबाउट द मदर टंग, ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि जब कंपैरेटिवली मवाजने के तौर पर दो लैंग्वेजेस एक साथ पढ़ाई जा रही होती हैं, चल रही होती हैं, तो वो L2 के साथ साथ L1 के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा जान पाते हैं स्टूडेंट। अगर बात करें इसके डीमेरिट्स की, तो ये बहुत ही पुराना, ओल्ड फैशन और आउटडेटेड एक मेथड है। नो फोकस ऑन इंटोनेशन, स्पीकिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, तो ये सिर्फ रीडिंग और राइटिंग के ऊपर फोकस करता है। स्टूडेंट्स इसमें स्पीकिंग और प्रोनाउंसिएशन नहीं सीख पाते, ना ही वो इंटोनेशन के किस तरह राइज एंड फॉल होगा वर्ड्स की अदायगी में। लूजेस करेक्ट इफेक्ट, ओके, कैन नॉट एक्सप्लेन एंड ट्रांसलेट एवरीथिंग, ये मीन्स कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं नेटिव लैंग्वेज में जिनका कोई अल्टरनेटिव वर्ड, उनका इक्वल वर्ड आपको L2 में नहीं होता, इसलिए ये हर चीज़ को एक्सप्लेन या ट्रांसलेट नहीं कर पाता। अननेचुरल मेथड इसे कहा जाता है। क्यों? नेचुरल वे जो होता है एक लैंग्वेज को एक्वायर करने का, उसमें ट्रांसलेशन इन्वॉल्व नहीं होते। जिस तरह एक बच्चा लैंग्वेज सीखता है तो वो विदाउट ट्रांसलेशन एक लैंग्वेज सीख रहा होता है, उससे किसी वर्ड का मतलब दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके नहीं बताया जाता, बल्कि डायरेक्टली वो सुनता है वर्ड्स और उनको एक्वायर करता है। लेकिन ये मेथड जो है L2 सीखने का, ये अननेचुरल है क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन इन्वॉल्व होती है। स्टूडेंट्स डू नॉट गेन द एबिलिटी टू थिंक इन द टारगेट लैंग्वेज, इसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही चीज़ों को देखते हैं, सोचते हैं, और वो टारगेट लैंग्वेज में L2 में नहीं सोच पाते। इट डजेंट असिस्ट स्टूडेंट इन मास्टरिंग प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि इसका फोकस सिर्फ रीडिंग और राइटिंग के ऊपर होता है, तो ये स्टूडेंट्स को प्रोनाउंसिएशन एक्वायर करने में, प्रोनाउंसिएशन सीखने में उनकी मदद नहीं करता। देयर इज़ नो स्पेस टू प्रैक्टिस स्पीकिंग, मीन्स ये निगलेक्ट करता है रिपीटेडली स्पीकिंग को। तो आइए इसकी मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूँ। द टीचर के किस तरह पढ़ाया जाता है, ये मेथड किस तरह अप्लाई किया जाता है इन अ क्लास। द टीचर प्रोवाइड्स अ पैसेज, कि टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को एक पैराग्राफ, एक पैसेज प्रोवाइड करता है फ्रॉम अ स्टोरी और फ्रॉम अ नावल, फ्रॉम एनीवेयर, ओके। सो स्टूडेंट्स आंसर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पैसेज, तो उस पैसेज के आखिर पे कुछ क्वेश्चंस, कुछ सवालात दिए गए होते हैं, और उस पैसेज को रीड आउट करने के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उन सवालात के जवाब देते हैं। दे शुड फाइंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स फॉर सेट ऑफ वर्ड्स, तो वो कुछ सिनोनिम्स भी सीख पाते हैं और कुछ एंटोनिम्स भी, मुतरादिफ भी और मुतजाद भी। दे आर taught टू रिकग्नाइज कॉग्नेट्स, फॉर एग्जाम्पल ब्रदर इन इंग्लिश एंड भाई इन उर्दू, तो उनको कॉग्नेट्स भी सिखाए जाते हैं। मीन्स एक वर्ड ब्रदर है इंग्लिश में, तो उर्दू में उसका क्या कॉग्नेट होगा, तो वो है भाई। इस तरह उनको एक न्यू लैंग्वेज सिखाई जाती है। आफ्टर डिडक्टिव एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, दे विल
दे फिल इन द ब्लैंक्स विद न्यू वोकैबलरीज और विद सूटेबल वर्ड्स। तो वो जो ग्रामर जो होती है वो उनको डिडक्टिवली पहले पढ़ाई जा चुकी होती है, रूल्स बताए जा चुके होते हैं, लेकिन वहाँ इनको जो क्लास में इनको एप्लीकेशन बताई जाती है कि किस तरह आप उन रूल्स को अप्लाई करेंगे। तो ये एक एक्टिविटी होती है क्लास में। तो दे फिल इन द ब्लैंक्स, जो ब्लैंक्स दे मतलब खाली जगहें पुर करने का एक सवाल होता है ताकि वो सही वर्ड का इंतखाब करके उनको पुर कर सकें। स्टूडेंट्स मेक सेंटेंसेस विद न्यू वोकैबलरीज, उन्होंने जो न्यू वर्ड सीखे होते हैं उनसे वो सेंटेंसेस बनाते हैं। द टीचर गिव्स अ टॉपिक टू राइट अबाउट इट, या टीचर उनको एक टॉपिक दे देता है, एक अनएक्सपेक्टेड सा कि इसके ऊपर कुछ लिखें। तो इस तरह उनको न्यू लैंग्वेज सिखाई जाती है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ लीव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगें, क्या आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हैं या नहीं हैं, मुझे किन टॉपिक्स के ऊपर मज़ीद वीडियोस बनानी चाहिए, या क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं मेरी वीडियोस में। काइंडली अपनी जो ओपिनियंस हैं उनका इजहार ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू मे गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ न्यू वीडियोस। सो अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज़।